अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंफ्रारेड थेरेपी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगी वो इलेक्ट्रोथेरेपी की जो हमारी मोडेलिटीज़ हमारी फिजियोथेरेपी में जो यूज़ होती हैं उनके ऊपर है। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो थी टेंस के ऊपर, तो अब जो हम अगली वीडियो बनाने चाह रहे हैं वो है एक और फिजियोथेरेपी मोडेलिटी के ऊपर, जो कि है इंफ्रारेड थेरेपी या इंफ्रारेड मोडेलिटी। ठीक है, तो इंफ्रारेड क्या है? अक्सर हम लोगों ने छोटे होते पढ़ा है इंफ्रारेड रेज होती हैं, हमारे पास केमिस्ट्री में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है। इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड मोडेलिटी हमारे पास जो होती है उसमें से हमारे पास रेड कलर की लाइट निकलती है, रेज होती हैं, जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंफ्रारेड हमारे पास क्या होती है, लाइट थेरेपी होती है जिसके अंदर से रेड कलर की रेज निकलती हैं और हम यूज करके उसके अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इंफ्रारेड हम किस किस मामलात में यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इंफ्रारेड यूज हो सकती है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं। इंफ्रारेड की इंडिकेशंस हैं हमारे पास किसी भी किस्म की पेन, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो। अब एक्यूट और क्रॉनिक पेन क्या होता है? एक्यूट पेन होता है हमारे पास वो पेन जो अभी कुछ वक्त पहले स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग है, हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, दिन हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं। और क्रॉनिक वो पेन होती है जो थोड़ा सा पुरानी हो चुकी होती है, लंबी जो वक्त गुजर चुका होता है, महीना, 2 महीने, 4 महीने, जो एक स्वेयर लेवल पे जा चुकी होती है। तो हम इंफ्रारेड को एक्यूट पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं और क्रॉनिक पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट कौन कौन सी कंडीशन में हम इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड मोडेलिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक पेन, जो कि हमारे यहाँ कॉमन है। बैक पेन है, नेक पेन है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, उसमें भी हम कुछ हद तक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जोड़ों का जो मसला होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस, इनमें भी यूज कर सकते हैं हम पेशेंट्स को अपने। इसके अलावा हमारे पास जितने भी किस्म के मसल्स के पेन होते हैं, अगर आपके मसल स्पाज्म हो चुका है तब भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो रेड लाइट रेज निकलती हैं वो आपकी सर्कुलेशन को बेहतर करती हैं, आपके मसल्स को रिलैक्स करती हैं। तो मस्कुलर और जॉइंट पेन में हम इंफ्रारेड मोडेलिटी या इंफ्रारेड रेज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंफ्रारेड को यूज कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स में, जैसा कि डायबिटीज की वजह से हमारे जो पाँव है या कोई भी ऐसा हिस्सा जो खराब हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम कुछ हद तक जो है वो इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं। तो ये थे जी हमारे कुछ यूजेस। अगर हम आम जुबान में देखें तो हम इंफ्रारेड को हर तरह के पट्टे के दर्द या जोड़ के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या है, क्या इसका फायदा है जो ये हमारे इस्तेमाल में है, और इससे हमें क्या क्या फायदे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो हम सबसे मेन चीज होती है, जब हमारे जो पट्टे हैं अगर वो अकड़ चुके हैं, उसमें स्पाज्म हो चुका है, एक्यूट पेन है, अभी शुरू हुआ है या फिर बहुत पुराना हो चुका है, तो उस हवाले से जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे पट्टे हैं उनकी सर्कुलेशन, जो खून की सर्कुलेशन, खून की गर्दिश है वो अच्छी होती है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पट्टों को नरम करने के लिए भी हेल्प आउट करते हैं। चूंकि हमारे पास रेड लाइट जो है, रेड रेज जो है, इंफ्रारेड रेज जो है, वो हमारे पास जब लाइट की तरह निकलती है, मतलब जो मोडेलिटी है उसमें से लाइट की तरह निकल के अपनी बॉडी पे लगती है, तो उसका हमें क्या फायदा होता है कि वो हीट प्रोवाइड करती है बॉडी को, हीट, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो काफी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं, और उस वजह से वो उनका जो अकड़ावपन होता है, मतलब मसल्स अकड़े हुए हैं या प्रॉब्लम हुई हुई है, उसके अंदर गिल्टियां बनी हुई है, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अक्सर हम कोई काम नहीं करते और अचानक हम बहुत ज्यादा सारी एक्सरसाइज कर लें तो हमारे पट्टों में ऐसे गिल्टियां सी बन जाती हैं, जो कि हमें, जिनको हम कहते हैं कड़ोल पड़ गए हैं पंजाबी में ना, तो वो क्या होता है कि वो बेहतर करने में हेल्प करते हैं। गिल्टियां वो वाली नहीं जो कैंसर में बन जाती हैं, वो नहीं, गिल्टियां इन अ सेंस कि जब हमारे पट्टे बहुत ज्यादा अकड़ जाते हैं, उसमें भी हम इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, इससे क्या होता है कि हमारी जो सर्कुलेशन है, खून की गर्दिश है, वो भी बेहतर होती है, जिसकी वजह से हमारा दर्द काफी हद तक और कम होना शुरू हो जाता है और हमारे पट्टे रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो जोड़ों के मसलों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घुटनों के जो मसाइल होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके बहुत सारे इस तरह के फायदे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई नुकसान भी होता है, तो इस थेरेपी का हमें क्या नुकसान मिलता है।
ऐसा तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन इसका एक नुकसान जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो ये है कि आंखों के लिए ये प्रॉब्लम कर सकती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को और हम क्या करते हैं, उनकी आंखों की हिफाजत नहीं करवाते, बल्कि वो आंखें देखते रहते हैं उनको। इससे क्या होता है, उस लाइट को देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है उनके रेटिना में। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसकी ख्याल रखना चाहिए, इसकी प्रिकॉशंस होनी चाहिए कि जब भी हम इंफ्रारेड थेरेपी दें अपने पेशेंट्स को तो उनकी आंखें या तो बंद करवा दें, या फिर एटलीस्ट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उनके आंखों पे कोई कपड़ा रख दें ताकि उनकी आंखों में डायरेक्ट वो लाइट ना जाए। लेकिन अगर आप किसी बड़े सेटअप पे हैं तो एटलीस्ट आप एक ब्लैक कलर के गॉगल्स, लाजमी वो इस तरह के मिलते हैं जो कि इस थेरेपी के हवाले से यूज है, मतलब कि आंखों के बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो आप अपने सेटअप पे लेके रख लें, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और आपके पेशेंट्स के लिए भी। जी, तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं। तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमारे पास वो थोड़ी सी होती हैं, वो ये हैं कि प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रेज होती हैं, मतलब रेजेस होती हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो पेशेंट जो कि कैंसर के मरीज है, जिनको कैंसर है, तो उसमें बिल्कुल भी ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये रेज हैं तो उनकी के लिए डैमेज का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिसको हम एक्जिमा बोलते हैं, स्किन इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म का रेडनेस है स्किन के ऊपर, किसी भी किस्म का स्किन इन्फेक्शन है, तो उनके लिए हमें रेज इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि ये उसके लिए बेहतर साबित नहीं होगा बल्कि नुकसानदेह साबित हो सकता है उनके लिए। हाँ जी, तो अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि इंफ्रारेड को हमें कब कब यूज करना है और कितना टाइम यूज करना है। आप इंफ्रारेड को दिन में एक लाजमी है कि एक बार यूज कर लें, 2 बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट तक आप वो थेरेपी लें। जब भी आप कोई थेरेपी लेते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी मोडेलिटी के जरिए कोई भी थेरेपीज लेते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भी 20 मिनट तक जाएं या फिर कम से कम 10 से 15 मिनट बस। इससे ज्यादा आपको थेरेपीज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये है कि फिर कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिविटी की वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि सब लोग एवरेज जो है वो 15 मिनट तक ही हर थेरेपी लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।